बात अब किसान आंदोलन की कर लेते हैं। 18वां दिन है। 18 दिन से लगातार जो है किसान आंदोलन जारी है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 18वें दिन किसानों का आंदोलन जारी है। आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने की चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है। खबर यह भी है कि जयपुर से काफी ट्रैक्टर जो हैं वो हाईवे पे निकले हैं। 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पे किसानों ने बैठने की घोषणा की है। सिंगू बॉर्डर पे लगातार किसानों की संख्या जो है बढ़ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 18वें दिन किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। 18 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं। आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने की चेतावनी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पे बैठने की जो घोषणा है वो भी किसानों की तरफ से की गई है। आप 50 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 18वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त जो हैं वो हरियाणा दिल्ली की पुलिस ने कर रखे हैं और किसान एकता का नया नारा जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा खबरें सामने आ रही हैं कि किसान संगठनों के बीच फूट डालने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। अपनी मांगों पर किसान अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती हम वापस नहीं हटेंगे। तो 18वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में बारिश भी हो चुकी है, कोहरा भी आ चुका है और ठंड भी बढ़ी है, लेकिन किसानों के हौसले ठंडे नहीं पड़े हैं। सीधी तस्वीरें भी आपको 4 दिखा रहे हैं हम, तो आप इन चारों तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किसानों का आंदोलन है। दूसरी तस्वीर बड़ी अहम है, क्योंकि आज दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे को जो बंद करने की बात कही थी, उसके बाद सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। खासकर हरियाणा पुलिस की तरफ से कल ही 3500 जवानों की तैनाती कर दी थी अन्नदाता के खिलाफ और किसान एकता का नारा जो है वो दिया गया है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि किसान की जो यूनियन है उनके बीच में आपस में थोड़े से मतभेद पैदा हो रहे हैं। चलिए किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ बड़ी बातें हैं वो आपको बताते हैं। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले एक मुख्य मार्ग को फिर से खोल दिया गया। कल दरअसल राजनाथ सिंह जब मिले तो उसके बाद ये हुआ है। चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन के चलते 1 दिसंबर से नोएडा दिल्ली लिंक रोड बंद था। किसानों के प्रदर्शन के बीच सिंगू बॉर्डर, औचंदी, प्याऊ और मनियारी और मंगेश बॉर्डर जो है वो बंद हैं। लामपुर, साफियाबाद, सबोली और सिंगू बॉर्डर टोल टैक्स सीमाओं से वैकल्पिक मार्ग लेने की सलाह दी गई है। हरियाणा में चरखी दादरी में धारा 144 लगाए जाने के आदेश दिए गए हैं। 12 से 14 दिसंबर तक होने वाले विरोध प्रदर्शन को देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। तो अहम बातें आपको बता रहे हैं। किसान नेताओं ने अपनी मांग पर कायम रहते हुए कहा कि वह सरकार से वार्ता को तैयार हैं, लेकिन सरकार को बिल वापस लेने होंगे। किसानों ने घोषणा की है कि 14 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो ये किसानों की वो बातें हैं, जुड़ी हुई किसानों से बातें हैं जो हमने आपको बताई। लेकिन किसान क्या कुछ कह रहे हैं। 18 दिन हो चुके हैं लेकिन किसान भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। क्या कुछ किसानों ने कहा वो आप सुनिए। देखो जी, मैं तो मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ शुरू से ही। हम अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह उनकी अच्छाई और अपना झंडा लेके चलते हैं हमेशा हिंदुस्तान का साथ में। तो मैं बहुत प्राउड इंडियन हूँ और मेरे को पता है कि जो किसान है वो हमारे देश की बैकबोन है। तो ये संघर्ष टाइम लेता है, मतभेद हो सकते हैं, पर फिर भी मोदी जी हमारे पिता समान हैं। उनको एक दिन समझ आ ही जाएगा कि जो किसान है उसके बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। तो वो समझ आने में उनको टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना। तो वो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, पर हम अपना संघर्ष जो है वो बिल्कुल ही शांतिपूर्ण रखेंगे और सपोर्ट करेंगे। और एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे बाहर वाली कंट्रीज़ में जो इंडियंस रहते हैं और चाहे यहाँ रहते हैं, सब इंडियंस हैं यार। किसी को ज़बरदस्ती मीडिया की तरफ से कई बार पेंट किया जाता है कि एंटी इंडियन या अपनी बात कहने का हक सबको है। अगर आप अपने घर में रहते हैं, आपके पिताजी भी हैं घर पे, माता जी भी हैं, आपको एक सब्जी स्वाद नहीं लगती है, रोज वही सब्जी खाओगे तो बोलोगे नहीं। इसका मतलब आपको ये थोड़ी बोल देंगे आप घर के अगेंस्ट बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपनी बात रखने का हक है प्यार से। और टाइम लगता है संघर्ष में, मतभेद खत्म हो जाएंगे टाइम के साथ। तो मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरे को उम्मीद है कि वो हमारे देश के पिता हैं, वो समझेंगे इस बात को। तो मेरी तो इसी बात पर उम्मीद है कि हमें
प्यार से ही सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਇਹ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਇਹ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, ਅੱਜ ਲੈ ਲਵੇ ਕੱਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਨਾਂ लिए कोई वो नहीं होगा। ਬਿਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਿਠਾਊਗਾ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ठंड लग रही है, काफी बुजुर्ग भी है, काफी जो ज्यादा उम्र के लोग भी हैं यहाँ पे, अभी ठंड भी बढ़ रहा है। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ। ਤੇ ਠੰਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆਜੂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, किसान ऐसे अपना हक लेने के लिए आए हैं इधर। लगभग कितनी गाड़ियां थी रास्ते में जब आप आ रहे थे? गाड़ी बहुत आ रही थी, कोई राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, लुधियाना से आई, अमृतसर से आई है। हमारी ट्रॉली भी आ रही है 16 तारीख को 500 ट्रॉली हम ऐसी भी लेके आ रहे हैं, दोबारा इधर आ रही है। तो कल रात को जब आप आ रहे थे तो लगभग क्या माहौल था? पुलिस वालों ने रोका आपको या और एक जगह रोका था, एक जगह पे। तो वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। तो यही है अभी, और जो ये मसले हैं, ये एमएसपी का मसला हो या 3 कानून का मामला हो या और जितने भी किसानों के जो इशू हैं, उस पर सरकार बातचीत करे, इनका समाधान करे। किसान ने तो पूरा ये बढ़ा दिया कि जब तक इनमें बातचीत नहीं होती, ये वापसी नहीं होते, तो किसान तो यहाँ से नहीं जाएगा। ये पूर्ण रूप से जो आंदोलन है ये किसानों के हाथों में है। उनको जिस हिसाब से नुकसान उनको हो रहा है, तो उनको अंदेशा है कि आने वाले टाइम पे क्या होना है, तो उसकी पूरी तैयारी करके किसान आया है। देखिए, हमारी ओर से प्रदेश के बॉर्डर्स पर जितने फार्मर्स एजिटेशन पे बैठे हैं, 1000-1200 के आसपास हमारे अलग अलग कर्मचारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे वो रेड क्रॉस के हो, डॉक्टर्स हो, सफाई कर्मचारी हो। अपनी ओर से इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काम करी, मगर आज के दिन जो लोग पंजाब से आए हैं उनका रवैया पॉजिटिव रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से पॉजिटिव रहे, कोई ऐसा एलिमेंट इनके बीच में ना मिल जाए जो इस पूरी मूवमेंट को एक नई दिशा दे दे। तो हम ये कह सकते हैं ऑल इज वेल इन गठबंधन, जो आपकी सरकार में। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, जब तक हम अश्योर कर पाएंगे एवरीथिंग इज वेल। तो अभी आप और किन किन लोगों से आज मुलाकात होने का? देखो, आगे अभी 2 दिन में यहाँ हूँ, अलग अलग लोगों से चर्चा भी करेंगे इस विषय में, और उम्मीद करते हैं कि इस दौर के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स हम ला पाए, जिससे ये स्टैंड ऑफ। मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल इस किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी देखिए आप जरा। भारत सरकार के द्वार 2400 घंटे हमारे किसानों के भाई बहनों के लिए खुले हैं। मैं समझता हूं अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए तो हमारे किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि ये किसान के बिल उनके हित में है, देश हित में है। और अगर उनको फिर भी कोई भ्रम हो, कोई शंका हो, तो हमारे द्वार 2400 घंटे खुले हैं चर्चा के लिए। मुद्दे से चर्चा होनी चाहिए, हर प्रावधान पे चर्चा के लिए सरकार तैयार है, और मेरा पूरा विश्वास है कि देश के किसान जो अधिकांश मात्रा में इसके साथ खड़े हैं, कुछ किसानों को कुछ संदेह था, उसका भी हमने समाधान 100% निकाल दिया, जो हमें मीटिंगों के माध्यम से ध्यान में आया। फिर भी कोई चर्चा करनी हो, कोई बात पे उनको संदेह हो, लेकिन कभी भी कोई समाधान इस प्रकार से नहीं निकलता है कि बस एक ही बात बोल के आप उठ जाओ। इसीलिए हमको अब ध्यान में आ रहा है कि शायद ये आंदोलन किसानों के हाथ से निकल चुका है, उनके कंधे से ये माओवादी नक्सल ताकतें इस आंदोलन को चला रही हैं। और नक्सल और माओवादी इनके एंटीसीडेंट्स हैं, कई सारे केसेस हैं इनके ऊपर अलग अलग जगह पे, वो चल रहे हैं। यहां पे तो वो नेगोशिएशन के लिए आते हैं, नेगोशिएशन को डिरेल करना बड़ा आसान है, सबको डरा दो, कमिटी बनाने को कोई तैयार नहीं है कि 5 लोग आए। कभी भी बातचीत तो 5-6 लोगों से हो सकती है, वो सबका विश्वास रहता है कि हमारे लीडर्स हमारा ध्यान रखेंगे, पर यहाँ पे शायद कोई ऐसे टॉल लीडर्स है ही नहीं जिसको बाकी लोग विश्वास कर सके।
और ऐसा डर का माहौल इन नक्सल लोगों ने बना दिया है कि बाकी लोगों को हिम्मत ही नहीं है, जो मुद्दों की बात करना भी चाहे किसान नेता, तो किसकी हिम्मत नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये डरा देते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे युवा युवतियों को नए रोजगार के, नए काम के अवसर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और उसके लिए देश को खुले मन से नए व्यवस्थाओं को अपनाना पड़ेगा। आखिर ये कानून किसी भी प्रकार की पुरानी व्यवस्था पे कोई आंच नहीं डालते हैं, पूरी तरीके से उसको बरकरार रखते हैं। पुरानी व्यवस्थाओं को बरकरार रखते हुए हमारे किसान भाई बहनों को पुरानी जंजीरों से मुक्त कर रहे हैं, और उस जंजीरों से मुक्त करके नए मार्ग उनके लिए खोल रहे हैं। मैं समझता हूं विपक्ष 18 दलों ने मिलकर भी कोशिश कर ली, पर भारत नहीं बंद हुआ। भारत चलेगा, भारत और तेज चलेगा, दौड़ेगा, यह विश्वास आज इस देश में है।